आए सब लोग तशरीफ रखे आप। जब मैं घर से निकलने लगा तो जल्दी से तो खुदा के रूह ने कहा कि आज गवाही सुनानी है, और मैं यहाँ आकर बड़ा हैरान हुआ। मैंने कहा ये फर्स्ट टाइम है जो कराची में मैं अपनी गवाही सुनाऊंगा, और इसलिए ये गवाही बड़ी अहम है और बड़े कम लोगों को मालूम होगा। और पास्टर कैप्टन साहब सुबह उसका कुछ वजाहत भी कर रहे थे, इसलिए बड़े गौर के साथ और बड़े इत्मीनान के साथ आज सबसे पहले मैं अपनी गवाही पेश करने को, उसको गौर के साथ आपको सुनना होगा ताकि आप बरकत हासिल कर सके और उसके नाम को इज्जत और जलाल दे सके। जिसके पास गवाही है उसके पास मसीह है, उसके पास मसीह का तजर्बा है, यीशु की कुदरत है। क्या बाहर वालों से मैं पूछ सकता हूं कि आपको आवाज आ रही है? क्या आपके लिए भी कोई डब्बा वगैरह बाहर है? ओके, तो इसलिए इससे पहले कि आप सबकी तवज्जो मुझे चाहिए थी, सबके हालेलुया, फिर के हालेलुया। मैं 4th क्लास में था और एक दिन मैं स्कूल से वापस जब आया और वापस में जब अपने घर पहुंचा तो आकर एकदम मेरे जिस्म में अजीब किस्म की दर्दें शुरू हो गई। मेरे माँ बाप क्योंकि खुदा से प्यार करते थे और सुबह कैप्टन मास्टर साहब आपको बता भी रहे थे, और उन्होंने फौरी तौर पर दुआ करना शुरू की, लेकिन वो दर्द बढ़ती जा रही थी, बढ़ती जा रही थी। वो इस कदर बुरा हाल कर रही थी मेरा कि मेरे हाथ पांव रुकना शुरू हो गए। मेरा माँ बाप अच्छे से अच्छे हॉस्पिटल में लेके गया, वो लोग ले गए, वो मिस्टर ले गए, जहां उन्हें पता चला कि अच्छे डॉक्टर्स हैं उन तक ले गए, और ये बॉडी मेरी जो थी बिल्कुल एक फालज की तरह हो गई। वो मुझे रोटी तोड़कर मेरे मुंह में डाला करते थे और मैं चल भी नहीं सकता था। ये मेरी इंतहाई बुरी हालत हो चुकी थी, लेकिन दवाइयां लेकर ये सब कुछ करके हार चुके थे। क्या हुआ? क्या में से बहुत सारा लोग सिस्टर एलिस को जानते होंगे। वो हमारे घर रहा करती थी क्योंकि शांति नगर में वो तमाम इंटरनेशनल खादिम सबसे पहले वहां पर भी आया करते थे। वो हमारे घर में बाज़-औक़ात रुकती, खाना खाने आती। मेरी माँ, मेरा बाप उसके लिए गिफ्ट लाया करते थे, हमें पता था क्योंकि हमारे घर में खादिम आया करते थे। और जब बहुत बुरी हालत मेरी होती जा रही थी तो मेरी माँ रोया करती थी, मेरा बाप रोया करता था, और वो एक साइड पर चला जाया करते थे कि हम इसके सामने न रोए क्योंकि कोई चीज इसे बचा नहीं सक रही। और दुआ कर रहे थे, लेकिन दुआ का भी कोई जवाब नहीं आ रहा था। सिस्टर एलिस के बारे में पता चला तो मेरी माँ और बाप बहुत खुश हो गए। उन्होंने कहा अब मेरा बेटा शिफा पा जाएगा, अब मेरा बेटा चंगा हो जाएगा। लेकिन वो अभी एक साथ गांव में वहां पर आई थी और ये मुझे लेकर वहां चले थे। जब वहां लेकर चले गए तो मैंने शिफा ना पाई। मेरी मां, क्योंकि शांतिनगर के लोग जानते, वो दोनों टीचर हैं और बड़े अच्छे टीचर, और बड़ी मेहनत और लगन से उनकी बड़ी इज्जत थी। हम तो अक्सर कहते हैं हमें इज्जत उनके वसीला से मिली है। और उन्होंने जाकर
सिस्टर से लड़ना शुरू कर दिया, क्योंकि वो हमारे बहुत करीब थी। उन्होंने कहा हद हो गई है, मेरा बेटा मर जाएगा तो तब खुदा भी बात करेगा, ये तो खत्म होने को है, कब खुदा इसको शफा देगा? क्योंकि कोई मेडिसिन इसको आजाद नहीं कर सकी। सिस्टर एलिस ने कहा मुझे एक मौका दीजिए, मैं आज रात दुआ में ठहरूंगी। उसकी कन्वेंशन वहां पर हो रही थी। उसने पास्टर विल्सन एलियट असेंबली ऑफ गॉड के चेयरमैन भी थे, और वो हमारे घर रहते, और हम उन्हें प्यार से नाना जी भी कहा करते थे, और बड़ा रिलेशनशिप था। उसने कहा हमारे लिए जरूरी हो गया है, क्योंकि ये घर बड़ा अहम है, खादमों के लिए खुला रहता है, खिदमत करता है। उस सिस्टर से कहा मुझे कोई आज सारा दिन तंग ना करे। उसने अपना दरवाजा बंद कर लिया। मेरी हालत वैसी की वैसी ही थी, मैं बुरी हालत में था, और वो मुझे वॉशरूम तक उठा के लेके जाते, वही बुरी हालत थी। रिश्तेदार नातेदार अब यही कह रहे थे कि ये बेबस हो गए हैं, कुछ नहीं इसका हो सकता। जब सुबह सिस्टर एलिस ने अपना दरवाजा खोला तो मेरे माँ बाप 3 बजे तक उठ के बैठ के दुआ करते रहे, कब कोई मैसेज आया, कब कोई बात आई है खुदा की तरफ से। मेरे माँ और बाप ने मैंने देखा कि वो पूरी रात ही ना सोए, वो भी दुआ में लगे रहे कि कब बात हो। फिर सिस्टर एलिस ने दरवाजा खोला और उसने मेरे माँ बाप को बुला लिया, और उसने मुझे कहा, और वो मैं भी मुझको उसने अपनी पर ऐसे उठाया, और उसने मुझे कहा अब्दुल तू मेरा बेटा है, तू भी सुन गौर से। और मेरी मां रो रही थी। उसने कहा कोई जवाब? उसने कहा जवाब मैं देती हूं, खुदा ने मेरे साथ जो बात की है उसको गौर से सुन लो। मेरी मां ने कहा ठीक है, हम सुनने के लिए तैयार हैं, बताइए क्या बताया है खुदा ने। उस सिस्टर एलिस ने कहा कि एक सिपाही सड़क पर खड़ा है, और उसने हाथ ऐसे किया तो सड़क रुक गई। सड़क के ऊपर जितने बसेस थी, कारें थी, रुक गई। उसने हाथ इस साइड की रुक गई, उसने हाथ किया तो इस साइड की रुक गई। सिस्टर एलिस ने कहा तुम दोनों ईमानदार होते हुए मुझे बताओ क्या मसला है, हाथ से क्या हुआ? मेरी मामा ने कहा कि पापा ने कहा कि ये इख्तियार उसको हुकूमत की तरफ से मिला है। उसने कहा खुदा ने मुझसे कहा है कि ये इख्तियार इस खानदान के बच्चों में मैं ट्रांसफर करूंगा, और ये इससे होगा, ये इससे होगा, और ये खुदा की कुदरत से होगी, और ये इख्तियार तुम लोगों को लेना होगा। तब मेरे मां बाप को तसल्ली हुई, लेकिन मैंने शफा न पाई। खुदा हमारे चेक कर रहा था, बड़ा कठिन मरहला था, हमारे उस ईमान को देखा जा रहा था जिसकी बात खुदा ने की थी। मेरे बाप ने आकर घर में बहुत सख्ती कर दी, और उसने कहा मेरा बच्चा हर एक बैठेगा, अगर कोई इबादत में ना बैठा शाम की, सुबह की, दोपहर की, तो मैं वो घर से उसे निकाल दूंगा, क्योंकि मेरा छोटा बेटा बहुत बुरी हालत है। हम सब खुदा की इबादत करेंगे। 6 माह तक मजीद खुदा हमें देखता रहा, किसी डॉक्टर के पास न गए, किसी और शख्स से यह भी न कहने गए कि दुआ करें। मेरे बाप और मां ने कहा खुदा हमें देखना चाहता है, हम उसे अब दिखा के रहेंगे,
हम उसको साबित करते रहेंगे। और क्रिसमस नजदीक आ रहा था और मैंने रो रो के दुआ करना शुरू की। मैंने कहा खुदा, क्या मैं दूसरे बच्चों की तरह क्रिसमस ना देख सकूंगा? क्या मैं ना चल सकूंगा? क्या मैं नए कपड़े ना ले सकूंगा? और खुदा की कुव्वत और ताकत हर रोज हमें सिखा रही थी। वो इख्तियार हमें बढ़ता जा रहा था, हमें सिखाया जा रहा था। 22 दिसंबर को हम रात की इबादत कर रहे थे तो इस मुर्दा बदन के अंदर खुदा ने जान डाल दी और मैंने उठकर चलना शुरू कर दिया। जैसे मैं एकदम से उठा, पूरे मोहल्ले में, गांव में एकदम से मैंने भागना शुरू कर दिया, बाहर निकल गया। रिश्तेदार आए, लोग इकट्ठे हो गए। उन्होंने कहा ये कैसे हुआ? मैंने कहा मेरे यीशु ने मेरे लिए कर दिया। उसकी कुदरत ने ये मौसम मेरी जिंदगी में कर दिया। तब से ये इख्तियार जो मेरे बाप और मां ने कहा था, तब हमें कुछ समझ आना शुरू हुआ। मैं 5th क्लास में जब गया तो खिदमत का काम शुरू हो चुका था। छोटा था, पास्टर्स मुझे ले जाया करते थे बीमारों के लिए, दुआ के लिए, खुदा के काम के लिए। 6ठी क्लास में था तो मेरा माँ बाप मैरीलैंड ही की फर्स्ट टाइम आई थी और वहां पर मुझे ले गए छुट्टियां लेके। माँ बाप बड़ा अहम होता है। मैं बात बता रहा हूं, माँ बाप का किरदार बड़ा अहम है। किसी ने उनसे कहा छुट्टियां लेके जाएंगे, उन्होंने कहा हाँ हम इसको वहां लेके जाएंगे। उस वक्त खुदा की हजूरी और ममूरी का मसा इस तरह ठहरा हुआ था कि सिस्टर जी ने आकर कुछ मेरी बाबत कहना शुरू कर दिया। आई डोंट नो, मुझे नहीं पता मैं कहां पर हूं। और फिर मेरे वालिदैन ने मुझे बताया कि आपको 8 घंटे के बाद इस हालत से बाहर आए हो। आप उसके मसे में रहे थे, आप उसकी हजूरी में रहे और फिर खुदा का काम बढ़ता गया। मैं 9th क्लास में सेंट एंड्रू चर्च में के कराची शहर में कलाम सुना के जा चुका था और मनादी का आगाज कर चुका था और कराची दूसरे शहरों के अंदर अंजील का पैगाम सुनाया करता था। इर्द गिर्द फैलते फैलते साथ साथ में पढ़ता गया, साथ साथ में बाइबल कॉलेज चला गया। फिर मैंने एजुकेशन को मुकम्मल किया, फिर मैंने अपनी सेमिनरी को कंप्लीट किया, फिर मैंने बीटीएच किया, फिर मैं खुदा के इस काम में बढ़ता गया, रोज बरोज तरक्की करता गया। और मैं समझता हूं कि आज मैं आपके सामने हूं और ये गवाही मेरी जिंदगी की है। और वो इख्तियार फिर क्या हुआ, मैं फुली तौर पर अपने घर में से खुदा की खिदमत के लिए आ गया। और उसके बाद पास्टर ज़िया मसीह, जिनको आप यूट्यूब पर सुनते हैं, जिसके आप मनासरों को देखते हैं, जिसके आप यूट्यूब के जरिए से इल्मी बातों को सुनते हैं, खुदा ने उसको ये थोड़ा बख्श दिया। हालेलुया। और वो खुदा के असीम कामों में लग गया और खुदा ने उसको ये इख्तियार दिया। फिर हमारा भाई मनीर और अंजम जो था, हम उसे प्यार से वहां पर मट्टू कहते हैं और जानते हैं, वो एमफिल किए हुए था और पीएचडी करने को जाने वाला था। हम उसके लिए बड़े फिक्रमंद थे, ये शख्स पढ़ा लिखा है, खुदा इसकी बाबत कब इख्तियार को शो करेगा, कब इख्तियार इसके पास आएगा। उसने अब इस मुल्क के लिए बुक्स को लिखना शुरू किया और पाकिस्तान की पहली बुक उसने लिखी जो बाइबल कॉलेजेस में पढ़ाई जा रही है, जो मैं समझता हूं कि हर एक घर में होनी चाहिए, जो हमने और हमारी फैमिली ने फिर लिखी, बाइबल मुकद्दस पर 111 इतराज़ात।
अभी जो उनकी बुक आएगी, जिसका हम अगले महीने में भी इफ्तिताह करें, शाफी से शिफा तक, और ये बुक बड़ी अहम है। अभी मैं दुबई में ज्यादा ले जा नहीं सकता था, आपको भी मेरा ख्याल है ज़ियापाक साहब के चर्च से वो मिलती रही है बुक, अभी भी वो आप लोगों को खरीद लेनी चाहिए। अभी वो टाइलेट बुक शॉप ने उसके ऑथोराइज ले लिए हैं, और 1 साल के अंदर मेरा ख्याल है कि 2 दफा वो अशायत उसकी हुई। बाइबल मुकद्दस पर 111 इतराज़ात, और जो हमारे बड़े भाई थे, खुदा ने उन्हें उसी वक्त कैंपस क्रूसन में वो खिदमत करते रहे और खुदा के नाम को सजला देते रहे। नेशनल डायरेक्टर भी रहे, शकील और ज़ियाद थे, और उनका वक्त कराची में बहुत गुजरा है, और वो आपके यहाँ पर फिर वो यूएस से शिफ्ट हो गए, वहां चले गए। ये खुदा ने हम चारों को किस तरीके से वो इख्तियार दिया है। कितने लोग चाहते हैं कि आपको भी खुदा इख्तियार दे, खुदा आपको भी ब्लेस करे, आपके बच्चों को ब्लेस करे। अपने हाथ दिखाइए, आप नोखे हो, नोखे काम करने वाले हो, नोखी बातें करने वाले हो। और मैं कहा करता हूं, शेर मुल्क छोड़कर भागे नहीं है, हम इधर ही हैं, और आए दिन हमारे काम मुख्तलिफ हो रहे हैं। हम जो कुछ कर रहे हैं, कुछ लोग उसको ज्यादा क्लोजली समझते हैं, कुछ बातें मैं यहां ज्यादा क्लियर नहीं कर सकता, कुछ कामों तक मैं महदूद हूं। ज्यादा फ्रंट लाइन पर है, और मनीर साहब को हम अब दरमियान में ले आए हैं। ये कैसे हो रही है, इसकी भेद वही जानता है कि हम मुल्क के पाकिस्तान के लिए क्या दे रहे हैं और आने वाली नस्ल के लिए क्या कर रहे हैं। आपके लिए बरकत का ये मैसेज है। और ज़िया साहब ने मुझसे कहा, मेरा जरूर कराची शहर के लोगों से और उनकी मोहब्बत का जो मुझे लिखते हैं उनको मेरा सलाम भी दीजिएगा। और मैं आज शाम आपको पास्टर ज़िया मसीह का सलाम पेश कर रहा हूं, उन्होंने भी आपके लिए सलाम भेजा है। इस तरीके से मेरे बाप मेरी माँ जो कुछ चाहते थे वो इख्तियार लिया। आज हर घर की जरूरत है कि वो यीशु का इख्तियार समझे, वो यीशु का इख्तियार ले ले, वो यीशु के इख्तियार की पहचान ले। और बहुत देर तक सिस्टर एलिस फिर मुझे लेटर लिखती रही, और उसकी बहुत देर तक कम्युनिकेशन रही। और खुदा में, और जब वो यहां से चली गई तो मेरे लिए मुमकिन था कि मैं इससे कुछ शेयर कर सकता, लेकिन बहुत टाइम हो चुका था, मैं मिनिस्ट्री वर्क में बहुत बिजी था। आए आज आपको अपने खानदान की फिक्र करनी है, अपने बच्चों की फिक्र करनी है, आपकी रोया इनकी बाबत नसीब हो। आप क्या चाहते हो? पास्टर ज़िया मसीह वो तो शौकत खानम में काम करते हैं, वो तो टीम लीडर है वहां के, लेकिन साथ खिदमत करते हैं। हालेलुया। मुनीर अंजुम साहब तो अपने गवर्नमेंट स्कूल के अंदर अपने फराइज अंजाम दे रहे हैं, लेकिन अपनी खिदमत को नुमाया तरीके से कर रहे हैं। मैं अपने घर में फुल टाइम खिदमत के लिए आया और रात दिन में बिजी रहा, लेकिन मैं आपको ये बताना चाहता हूं, आप कोई भी काम कर रहे हैं, आप समझते मैं काम करता हूं, शायद मैं नर्स हूं, शायद मैं बिजनेसमैन हूं, शायद मैं ये काम करूंगा, शायद मेरे पास ये बुलावा नहीं है। खुदा आपको कोई भी इख्तियार दे सकता है, उसकी कुदरत आपको, आपके बच्चों को, आपकी जिंदगियों के अंदर इख्तियार देना चाहता है, ताकि प्लीज उसके काम को बता दे। हालेलुया। और ये इख्तियार आप ले लीजिए अपने लिए, अपने बच्चों के लिए। आए, क्या आप चाहते हैं कि खुदा भी आपको इख्तियार से लबरेज कर दे? कितने लोग चाहते हैं? प्रेज़ द लॉर्ड। आए, अपनी आंखें बंद करें, अपने हाथ आसमान की तरफ उठाएं। आए, कुछ कहना शुरू कीजिए, बोलना शुरू कीजिए, अपने बच्चों की बाबत कुछ कहना शुरू कीजिए,
अपने बच्चों की बाबत कहना शुरू कीजिए, अपनी बाबत कुछ कहना शुरू कीजिए। यह इख्तियार क्या है? यीशु कौन सा इख्तियार देना चाहता है? यीशु कौन सी बरकत देना चाहता है? खुदा आपको बरकत देना चाहता है। खुदा मुर्दों के अंदर जिंदगी कैसे ढाल देता है। आइए दुआ करना शुरू कीजिए। आपको जहां जगह मिली है बैठकर दुआ कीजिए। आइए अपनी रोया को वसी कीजिए। खुदा आपकी जिंदगी के अंदर क्या मौसा करने को है। क्या कभी आपने अपने बच्चों की बातचीत की कि वो खुदा उनको इख्तियार दे? बोलिए, अपने बच्चों की बाबत कुछ कहिए। खुदा तेरे खादिम ने अपनी गवाही इन तक पहुंचा दी ताकि ये जिंदगी पाए और कसरत की पा जाए। इनको बरकत दीजिए, इनको ब्लेस कीजिए यीशु के नाम में, आमीन आमीन। सबके हालेलुया, फिर मिलके के हालेलुया। खुदावंद आपको आने वाले दिनों में आपके बच्चों की बाबत, आपके घरानों को इस्तेमाल करेगा। आप उसके हजूर उसके दिखाकर से कहना शुरू कीजिए। आप अपने विजन को बड़ा कीजिए। खुदा नहीं छोड़ेगा, खुदा ले आएगा। और यकीन जाने मेरे बाप ने हमारे नाम भी ऐसे रखे हुए थे। और अब्दुल मसीह बताया जाता, लोग समझते हैं मैं कन्वर्ट हूं, लेकिन अब्दुल मसीह का मतलब था सर्वेंट ऑफ जीसस, यीशु मसीह का खादम। उन्होंने नाम इस तरीके से रखे कि खुदा उनकी रोया थी कि एक दिन मेरा 40 साल का इन चीजों पर तजर्बा था। उन्होंने कहा एक दिन मेरी औलाद इन कामों को करेगी। और आज कभी कभार वो दोनों अपने हाथ उठाकर बुजुर्ग होने के बावजूद कहते हम खुदा का शुक्र कर रहे हैं, हम अपने होते हुए देख रहे हैं। और ऐसे हो रहा होता है, मैं कराची में बोल रहा होता हूँ, मुनीर साहब कहीं बोल रहे होते हैं, जियाद साहब कहीं बोल रहे होते हैं, शकील साहब कहीं बोल रहे होते हैं। और जब चारों मुख्तलिफ जगहों पर हम काम कर रहे होते हैं तो वो फिर अपने हाथ उठा लेते हैं और खुदा का शुक्र करना शुरू करते हैं। हालेलुया। और आज ऐसा ही होता है कि हम चारों एक एक दिन के अंदर, हमें नहीं पता कहां पे जो खिदमतें, जो इख्तियार हमें मिला है उसको मुल्क के पाकिस्तान में, बैरून मुल्क में जो उसने हमें तोड़ा दिया है उसको हम बांट रहे हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि आप अपने बच्चों की बाबत एक बड़ा विजन रखेंगे। और मुझे एक माँ और बाप ने कहा, एक पादरी बन के कहते भूखा न मर जाए। मैं कहा ये सुधा खुदा दा वादा है, शेर बब्बर का बच्चा की रह सकता है, भूखा रह सकता है, लेकिन हो मेरा ताला वो कभी भी किसी चीज का मोहताज न रहेगा। सबको हालेलुया। अपने कामों से ना प्यार कीजिए। अपने कामों के अंदर जहां पर भी आपको खुदा ने रखा है, जो भी इख्तियार दिया है, उस इख्तियार में यीशु से पूछे तूने मुझे क्या बरकत दी है, ताकि मैं लोगों के पास जाऊं, मैं लोगों को अंजीर का पैगाम सुना सकूं, मैं कुछ लिख सकूं, मैं कुछ सुना सकूं, मैं किसी को पास ला सकूं। कई बार लोगों को बहुत अच्छा खुदा ने मौका दिया होता है कि वो लोगों की अच्छी काउंसलिंग कर सकते हैं
और काउंसलिंग करके चर्च में ला सकते हैं कि लोगों को बहुत अच्छा खुदा ने बहुत दिया होता है कि वो दुआ कर सकते हैं, कुछ बहुत अच्छी लीड कर सकते हैं, कोई चर्च का काम कर सकता है, नियमतें तरह तरह की हैं। आए खुदा से प्यार करना शुरू कीजिए, वो आपको इस्तेमाल करना शुरू करेगा। ईमान की किताब में लिखा है बेटियां थी चाहे नबूवत करती थी। इब्तिदाई कलीसिया में ये थे मंजर। आज जब कलीसिया की हालत देखते हैं तो बड़ा मायूसी होती है। आए उस बोझ के साथ खुदा का काम करना शुरू कीजिए। आप तो एक से परेशान है, लोगों ने तो सारा दिए हुए थे। हाँ, यीशु भी यही सोचता था। उसने कहा वो लड़का तो पेट बकरियां चाहता। हाँ, वो खुदा के दिल के मुवाफिक है, वो खुदा को पसंद आया है। खुदा का म्यार फर्क है। आए आपकी विजन, आपकी रोया एक दिन पूरी होगी और आप इस पर ईमान रखें। और जब हम अपनी फैमिली में देखते हैं तो कई बार मेरे आंसू निकल जाते हैं कि खुदा हम इसको हर रोज होते हुए देख रहे हैं। बड़ी मुश्किलात है, बड़े थ्रेट होते हैं, हमें बड़ा कुछ हो जाता है। आपको पता है, कुछ लोगों को मैं बयान नहीं करना चाहता, उसके बावजूद हम यही हालेलुया और खुदा के उस काम को कर रहे हैं और करते रहेंगे। और ये सुनकर जान जाती है तो जाए, क्योंकि वो जिंदगी पा जाए। आमीन। आया आप ईमान पर खड़े तो हो, फिर देखिए बरकतें आएंगी, फिर खुदा आपको ब्लेस करेगा, फिर आपकी जिंदगी में बरकत बढ़ती जाएगी। आज एक बड़ी अहम बात सीखने गुजारे हैं और इसको बड़े गौर के साथ लेकर आप अपनी जिंदगी में जाइएगा। मत्ती की इंजील उसका 15वां बाब उसकी 21 आयत में लिखा है, फिर यीशु वहां से निकलकर सूर सदा के इलाके को रवाना हुआ। देखो एक कनानी औरत उन सरहदों से निकली और पुकार कर कहने लगी, ऐ खुदा ने मुझ पर रहम कर, एक बदरू मेरी बेटी को बहुत सताती है। कनानी और यहूदी जो थे ये बहुत एक दूसरे के रवायती दुश्मन थे, एक दूसरे को नफरत की निगाह से देखते थे, अच्छा नहीं समझते थे, बुरा जानते थे, एक दूसरे को बुराई के तरफ से, एक दूसरे को मजहबी तौर से वो चंगा ना समझते थे। लेकिन बड़ी अहम बात, जब एक दूसरे से चेतन आती नहीं है तो सरहद से बाहर कैसे आया जाए? लिखा वो उन सरहदों से निकली और बोलिए क्या लिखा है? वो उन सरहदों से, फिर बोलिए, फिर बोलिए, वो गई इस ईमान के साथ जो उसने पाया था। लेकिन ये ईमान कैसे मिला, कैसे वजूद में आया? किसी शख्स ने जाकर बताया होगा, एक है जो नाउमीदियों के अंदर उम्मीद है, जो परेशानियों के अंदर तसल्ली है। उसने नाउमीदियों के अंदर उम्मीद की खुशखबरी उसको सुनाई। जब वो उस खुशखबरी को सुना उसने तो उसका ईमान मजबूत हो गया। हालेलुया, फिर गए हालेलुया। कनानी अस्तारात की पूजा करते, देवी देवताओं की पूजा
क्या करते, लेकिन वो अपने देवताओं के पास गई, वो अपनी देवियों के पास गई, लेकिन कोई उसकी बेटी को चंगा न कर सका। लिखा है एक बदरू थी जो निकल नहीं रही थी। जब किसी ने उसको शिफा दी तो यीशु की बात सुना, यीशु की बात सुना, क्या वो चंगा कर सकता है? तो उसका ईमान बढ़ गया और उन सरहदों से निकल आई, उन सरहदों से निकल आई। इसका मतलब क्या है? वो अपनी देवताओं को, अपनी देवी को, अपने भक्तों को छोड़ आई, वो सब कुछ छोड़ आई और वो ईमान के साथ आ गई और उसने आकर यीशु को पुकारा और क्या कहा, आए खुदावंद इब्ने दाऊद मुझ पर। क्या पुकारा? अब यीशु का जवाब सुनते हैं क्या है। एक औरत अपने देवताओं को छोड़ आई, एक औरत अपने इलाके को छोड़ आई, सरहदों से निकल आई। अब तो यीशु को उसकी सुननी चाहिए थी। क्या लिखा बाइबल में? लिखा है मगर उसने उसे कुछ जवाब ना दिया। क्या लिखा? उसने उसे कुछ जवाब। क्यों? तो गैर कौमों को ठीक किया था, फिर आकर यीशु मसीह ने इस कनानी औरत की बात का जवाब क्यों ना दिया? गौर कीजिए यहां पर क्या लिखा है। उसके शागिर्दों ने भी पास आकर उससे ये अर्ज की कि इसे रुखसत कर दे, क्योंकि वो हमारे पीछे चलाती है। शागिर्दों ने सिफारिश की, यीशु कितने देर दिन पीछे कह रही है और खुदा ने दो मुझ पर। अब तो मान लेनी चाहिए थी, अब तो मान लेनी चाहिए थी, अब तुझसे मानना चाहिए था। और उस औरत की सुनता यीशु, सुनने वालों के साथ जब पहली बार उसने कहा तो यीशु ने जवाब ही ना दिया। यीशु ने जवाब ऊंची बोले। दूसरी बार क्या हुआ कि शागिर्दों ने सिफारिश की, शागिर्दों ने कहा इसको रुखसत कर दे। अब यीशु का जवाब सुनते हैं, शायद शागिर्दों का सुन के काम जल्दी कर दे, हो सकता है, क्योंकि वो सारा दिन उसके साथ रहते थे, उसकी टीम का बड़ा अहम हिस्सा थे। क्या लिखा है? उसने जवाब में कहा मैं इस्राएल के घराने की खोई हुई भेड़ों के सिवा किसी के पास भेजा नहीं गया। वह सख्त जवाब, ये जवाब तो हला के रख दिया। अब तुझे वापस जाना चाहिए था, अब उस औरत को उन सरहदों के अंदर लौट जाना चाहिए था। कहा, जवाब ना दिया। शागिर्दों ने कहा तो यीशु ने कहा इस्राएल के लिए सिर्फ मैं आया, मैं तो आया इस्राएल के लिए, मैं तो कौमों के लिए आया ही नहीं हूं, मैं तो इस्राएल की भेड़ों के लिए आया। लग ऐसा रहा है अब इस औरत को जाना चाहिए। आए पढ़ते क्या लिखा है? लिखा है मगर उसने आकर उसे सजदा किया और कहा आए खुदा मेरी मदद कर। पीछे वो उसके कदमों में गिर गई, चला कर कहने लगी यीशु मैं सरहदों से निकल आई हूं, अब मैं नहीं लौटूंगी, तू मेरा खुदा है, तू मेरा मनाजी है,
रखा, अब तुझसे सजदा कर लिया है, अपना खुदा मान लिया है और अपने देवताओं और देवियों की नफी कर दी है। अब तो उसकी सुननी चाहिए थी, लेकिन लिखा है कि यीशु क्या कहता है, बड़ा सख्त जवाब तो नहीं कि जवाब दिया, बहुत सख्त जवाब दे दिया। सुने क्या कहा उसने? जवाब में कहा, लेटों की रोटी लेकर कुत्तों को डाल देना अच्छा नहीं। अब तो जाना ही चाहिए था, बस हो गई। उसने क्या कह दिया यीशु ने? यीशु से कहा, इस्राएल मेरे बेटे हैं और भाई मैं लड़कों की रोटी किसी और को डालना नहीं चाहता। और लफ्ज शब्द इस्तेमाल कर दिया कि इस्राएल क्योंकि बेटे थे, तो यीशु ने कहा लड़कों की रोटी कुत्तों को डाल देना अच्छा, अब तो जाना चाहिए था। आप समझ रहे क्या कह दिया? समझ रहे? गुरकाट हो रही इसलिए तो मैं कह रहा हूं, आप समझ गए क्या कह दिया? ये बड़ा खतरनाक लफ्ज यूज कर दिया है। अब उसे जाना चाहिए था, क्योंकि उसे कुत्तों से तशबीह दे दी गई और ये उसकी इंतहाई इंसान थे, लेकिन वो बड़े ईमान से निकली थी। हालेलुया! उसे पता था कि मैं यीशु के पास आई हूं, ये कुछ और हो रहा है। ये ऐसे लग रहा है कि जैसे एक एक्सरे लिया, उस एक्सरे के अंदर डॉक्टर रिपोर्ट चेक करता है और कहता है जी चेस्ट इन्फेक्शन तो बिल्कुल ठीक है, कोई मसला नहीं है, आए मैं दोबारा एक्सरे लूंगा। फिर दोबारा लेता है, फिर एक्सरे ठीक, फिर तीसरा एक्सरे लेता है, फिर ठीक। सुनिए लोग के साथ खुदा उसकी कुदरत यीशु मसीह उस औरत के ईमान का इम्तिहान ले रहे थे। क्या ये वाकई सच्चे दिल से आई है? क्या ये वाकई सरहदों से निकली है? क्या ये वाकई सरहदों को छोड़ आई है? क्या ये वाकई देवी देवताओं इस तालाब की प्रस्तश करने वाली लड़की क्या और छोड़ आई है? और उसने साबित कर दिया। क्या लिखा है? उसने जवाब क्या दिया? उसने कहा हाँ, खुदा क्योंकि कुत्ते भी उन टुकड़ों में से खाते हैं जो उनके मालिकों की मेज से गिरते हैं। उसने कहा मैं वेट करूंगी, कब मैं जाऊंगी नहीं, मैं नहीं जाऊंगी, मैं इंतजार करूंगी कि कब वो टुकड़ा गिर जाए, मैं उसी को खा लूंगी और मेरी बेटी चंगी हो जाएगी। जब यीशु ने देखा कि इसका हार्ट टेस्ट क्लियर आ रहा है, हार्ट टेस्ट 100/100 है, 100 में से 99 नहीं है, 100 में से 80 नहीं है, बल्कि 100/100 है। तो तब यीशु ने कहा ए बेटी तेरा ईमान बहुत बड़ा है, ए बेटी तेरा ईमान बहुत बड़ा है। और यीशु मसीह ने ये सिर्फ 2 जगह पर कहा और दूसरी जगह ये थी कि किसी की ईमान की तारीफ की, और वो भी गैर कौम की औरत की, गैर कौम की तारीफ की कि तेरा ईमान बहुत बड़ा है। अब बात क्लियर हो गई कि यीशु मसीह इस्राएल के लिए नहीं आया, यीशु मसीह लड़कों की रोटी सबको देना चाहता है। इसीलिए लिखा है खुदा ने दुनिया से ऐसा प्यार किया कि उसने अपना एक
ईमान की बात की गई है। और यीशु ने कहा बेटी तेरा ईमान बहुत बड़ा है। आए अपने नजदीक वाले से कहे तेरा ईमान बहुत बड़ा है। फिर कहिए इसे, आपने एक दूसरे को कह दिया कि तेरा ईमान बहुत बड़ा है। आप समझ रहे, ऐसा लगता है ये मसीह के पीछे चलाती थी, शागिर्द भी बड़े परेशान हुए। मैंने कहा लोगी जो अभी क्या तो ये सुनी ही नहीं। जब ये बेचारी कहती रही तो सुना ही नहीं, इतने सख्त बातें कर दी। और यीशु मसीह ने उस औरत को बताया और लग रहा है कि उसे नोबेल प्राइज दिया। ऐसा लग रहा है उसे नोबेल प्राइज दिया। और कहा उस सब लोगों ने देखा, भीड़ हैरान हो गई, मखलूकात देखना शुरू कर रही थी। ओ कनानी औरत, ओ कनानी औरत यीशु को रोकने में कामयाब हो गई और यीशु मसीह से नोबेल अवार्ड ले रही है और उसके ईमान की तारीफ की जा रही है। हालेलुया। फिर यीशु मसीह ने उससे कहा, ए बेटी तू क्या चाहती है कि मैं तेरे लिए करूं? यीशु मसीह ने कहा जा, जैसा तू चाहती है तेरे लिए हो जाए। जा, जैसा तू चाहती है तेरे लिए हो जाए। करीब वाले से कहे जैसा तू चाहता है तेरे लिए यीशु करना चाहता है। हाँ बताइए एक दूसरे को, बोलिए वो ना कोई लड़ाई लड़ी गो। आप एक दूसरे को जैसा तू चाहता है यीशु तेरे लिए करेगा। फिर कहिए तेरा ईमान बहुत बड़ा है। आए हम एक दूसरे को हाथ बनाकर कहेंगे तेरा ईमान बहुत बड़ा है, जैसा तू चाहता तेरे। आए एक दूसरे को फिर कहिए, आए एक दूसरे को बोलिए, बोले आप सब लोग, आपके लिए होना शुरू हो जाएगा, आपके लिए होना शुरू हो जाएगा। कितने लोगों का मान है कि आज यीशु आपका बड़ा ईमान चेक करेगा? चेक करवाना चाहते हैं? कई लोग की पहले ही बात जानते हैं, पहला ही एक्सरे होता है तो चर्च में नहीं पादरी साहब भरते। वो कहते खुदा ना सारी लड़ाई आ, पहला सानू गड्डी दे फिर आवांगे, है खुदा देगा तो दवांगे। फिर बड़े बड़े फिक्रे हम बोलते हैं, बड़ी बड़ी बातें करते हैं, टेस्ट पहले में फेल, बात नहीं गई, वो अपने ईमान को चेक करवाती रही। और कितना खूबसूरत लफ्ज यीशु मसीह ने कहा, किसी की जो बातें करते थे उनके लिए भी ने कहा, जो साथ रहते थे उनके लिए भी ने कहा, एक गैर को उनके लिए कहा। वो इतना प्यार करता है, जा मेरी बेटी तेरा ईमान बहुत बड़ा है। हालेलुया। आज कितने लोग हैं जो यीशु को रोक लेंगे, रोकना चाहते हैं और बार बार दूसरी किसी गल चाह चुको, आप रोकना चाहते हो। मैं हैरान पाकिस्तान की कलीसिया से कभी कभी होता हूं, लोग रोकने वाले तो सड़कों पर बैठकर रोक लेते थे यीशु को। आज की कलीसिया मिठे लूड़े चोर खा के नहीं रोक सकती। कई वक्त लोग चर्चा में बैठे नहीं यीशु को रोक सके, तो रोकने वाले तो सड़कों पर रोक लेते, जान नहीं जो देंगे यीशु को, कहते ना हुणे लाएंगे, हुणे ही नोबल इनाम देंगे। एक मैम ने रोजे रखे ते मुझे नहीं पता था, कहती भाई साहब तुसी आना है। उन्हें शोहर ने फोन किया कि जल्दी आओ। आंधी रोजे तो मेरे रख ले पूरे, लेकिन गल को नहीं मेरी पूरी हुई, गल मेरी, लेकिन चलो दुआ करके शुरू करिए। कई बार खुदा को चेक कर रहा होता है और आप तुझे खुदा को चेक कर रहे होंगे, और ये बड़ा गलत है कि आप खुदा को चेक कर रहे होते हैं। एक बंदे ने रोजे रख लिए, उसका रोजे रखने का एक मकसद होता है। रोजे रखने का क्या होता है?
और बाइबल में क्या लिखा है, जब तुम रोजा, उसका मकसद हो, उसने मकसद रख लिया। पहला नवाला, यीशु जी तुसी तोड़ के मेरे मुंह च पाओगे। बड़ा अजीब भाई, पहला नवाला, यीशु जी तुसी तोड़ के मेरे मुंह च। इतने लोग पुराने नामा की स्टडी करो तो समय अपने सर च खेल पाता सी। नबी कहता था मैंने नहीं उठना, हारून कहता था मैंने नहीं उठना, मूसा कहता था मुझे भी मार। जैसे कोई भी नहीं ठा रहा होता, आप उठ के आते लाइन पकौड़ी खाए। ये नई किस्म है, कोई भी नहीं ठा रहा था, आप उठ पे दे वो नहीं उठा करते थे। जानवरों को रोको रखा दिया नैनवा के लोगों, सारे बह गए। आया खुदा, आया खुदा। ये भी नहीं किसी ने आख्या अम्मी बस करो उठो, मैं लेट हो आ जाओ ड्यूटी तो। तुसी पहले ही गलत कर लेने ना अपने, तो मिल दिया नहीं कुछ। क्या हुआ, खुदा की कुदरत जो बस खाना शुरू हो गई और उनका मुल्क बच गया। आज तक को खुदा ने उठाया होगा। जो आप उठ पोगे अपने फलाना तो फिर इंजी होएगा। उसने क्या किया, 40 का रोजा था तो नहर से जाके खलो गया, तो दुआ शुरू कर दी भाइयों ने उची उची, राम तेरा शुक्र। बड़ी दुआ करन दिया सी बंदा, ते वाकई बिरयानी तैयार नहीं होई ना, पानी के उत्ते आ गई तो उन्होंने खुशबू आ गई, तो कहा हालेलुया, मेरे रोजे की हो गए, मेरे रोजे की हो गए। खुशबू तो आई जाती है। उन्हें कहा लो जी यस्सु वो लंघगी, वो भी लागू लंघगी। तो यस्सु ने कोई ना मुंह से बिरयानी का नवाला पाया, उन्हें दवा शुरू फिर कर दी। कड़ी ओ चिकन की कढ़ाई आ गई, उन्हें खुशबू आ गई। उन्हें खा खोल के देखा गया हालेलुया, वो भी लंघ गई। कभी कोई दस लंघ जाए, कभी मिठे तो लंघ जा। आंदा रे खुदा मौका दे दिया, मैं खा ही ना तो रोजा शुरू करा। लिया ना गया रोटियां नाल मक्खन सी, और वो आ रहा था सब गोश्त सी पकया वड्डा। वो आया ना तेरे चक्के ना नवाला ला के मुंह च पान लगा ना, ते उन्हें मुंह च पा लिया तो बात आ गई डालिए डालिए, अब भी तो मैं तेरे मुंह में डालने वाला था, तूने डाल ली। कई वक्त खुदा काम करने वाला होता तो तुसी चमचना भी रोस के भज गए होंगे जो। कई वक्त खुदा काम करने वाला होता तो तुम दबा छड़ के भी भज गए होंगे जो। कई वक्त खुदा कुछ करने वाला होता जो आप कह रहे होते हैं तो ताड़ी सोनी बखरी हो गई होंगी। और ये बड़ा खतरनाक है, ये औरत की सुने की नहीं है। बड़ा कुछ कह दिया, बड़ा कुछ कह दिया, बहुत कुछ कह दिया, लेकिन अपना इम्तिहान पास करके गई है। सबको हालेलुया। आज आपकी बारी है बरकत लेने की, उस बसे को रिसीव करने की। खुदा आपकी जिंदगी में यहाँ पर अजीब और अनोखे काम करने को है। हालेलुया, फिर के हालेलुया। हम खुदा की कुव्वत का तजर्बा करेंगे, अपने ईमान को पेश करेंगे, जो कुछ कहना शुरू करेंगे वो कुछ होना शुरू हो जाएगा। आए बोले जैसा तू चाहती है तेरे लिए, जैसा तू चाहती तेरे लिए हो जाए। और मुझे पता है बहुत सारे लोगों ने कहा था हमें घर चाहिए, तो उनकी गवाहियां सुनने में मिल रही है कि हमें घर मिल गया। अभी पिछले दिनों भाई ने अपनी आज गवाही भी देंगे, उन्होंने कहा गाड़ी चाहिए जी। तो अभी मैं युगांडा में था तो कहना पता नहीं जी वाले तो तू दुआ करो कभी देगा इधर तू इंतजाम हो। मैं क्या होगी, ईमान है कि मर्दे खुदा आए और तेरी गाड़ी को ब्लेस करे। तो आज वो मैं गाड़ी दिखा रहा था, वो गड्डी में मिल गई है, वो पहले ही आ गई। आप अपने मान की बोली बोले, आप जैसा तू चाहती है, घर चाहते हैं, बिजनेस चाहते हैं, इस मुल्क के अमीर तरीन लोग बनना चाहते हैं, चर्च को पैसा देना चाहते हैं, बिल्डिंग्स बनाना चाहते हैं, खुदा के कामों के लिए खर्च होना चाहते हैं। आए अपनी सोच छोटी ना रखे, क्रिश्चियन छोटी सोच का मालिक नहीं
वो तो दुनिया को देता है, और हजारों मन गंदम फिर इतनी बच जाती है कि जाकर समुद्र में बहाता है, मछलियों को देता है, क्योंकि उसकी विजन बहुत बड़ी है। हालेलुया, उसका मकसद सोच बहुत बड़ा है। और आज जब शाम को डॉक्टर रूफस के मुल्क में घर में था तो हम दुआ करते थे, वो बहन बड़े ईमान से दुआ करती थी और मीटिंग में आए तो आज इतना प्यारा उन्हें खुदा ने घर दिया और आज हम शाम को ब्लेस करके आए। खुदा देता है, आपकी सोच में नहीं होगा, पैसे आएंगे कहां से, होगा कहां से? खुदा की कुदरत को मौका तो दीजिए, अपना सिर्फ बड़ा ईमान दिखाइए, जैसा तू चाहती तेरे लिए हो जाएगा। बेटा चाहते हैं, बेटा खुदा दे देगा। बेटी चाहते हैं, बेटी दे देगा। आप चाहते मेरा बच्चा बाहर चला जाए और वो खूब तरक्की करे, हो जाएगा। आप चाहते हो खालिद बन जाए, आप चाहते बुरी राहों से फिर जाए, आप चाहते जैसा आप चाहते हैं होना शुरू हो जाएगा, क्योंकि जिससे आप मांगने लगे हैं वो दुनिया का खुदा, वो काबिल कुतला खुदा, वो जिंदगियों को तब्दील करने वाला खुदा है। आप उससे मांगने लगे। आज हम बड़ी एक अहम बात में करने लगा और बड़ी मुझे इसमें आपकी तवज्जो चाहिए। किसी शख्स ने मुझसे पाजी साहब कहा, क्या आप अपने यीशु की कुदरत दिखा सकते हैं? मैंने कहा आप यकीन करेंगे? मैंने भी एक सवाल कर दिया, मैंने कहा आप यकीन करेंगे? उसने कहा कोई ऐसी बात सुनाए कि जिससे मैं यकीन कर जाऊं, तो फिर उसका मैं तजुर्बा हासिल करूंगा। मैंने कहा भगवान से सुनो, सिर्फ 2 मिनट की बात है और 2 मिनट में यीशु की कुदरत जाहिर हो जाएगी। उसने कहा ठीक है, मैं सुनने के लिए तैयार हूं। कितने लोगों को पता है कि आज तारीख क्या है? आए ऊंची बोलिए, 10 नवंबर 2019। अब आपने नहीं बोलना, सिर्फ बाहर वालों की बात मुझ तक आएगी। आज तारीख क्या है? 19 10 नवंबर 2000। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब सुन लीजिए, और जब से दुनिया में यीशु पैदा हुआ है और जब से दुनिया में यीशु आया है, तब से हर कलम उसका पहले कलमा पड़ती है तो फिर दुनिया के काम चलते हैं। इसका मतलब है आज 10 नवंबर 2019 साल हो गए यीशु को आए हुए। इसका मतलब यह है, और हर कलम ये जब ये कलमा पड़ती है तो काम चलते हैं। दुनिया ने कोशिश की कैलेंडर बना के ले आए, नहीं चले, नहीं चले, नई तारीखें चली। एक ही तारीख राज कर रही है कि यीशु को 10 नवंबर 2019 साल हो गए हैं, वो आया हुआ है। मैं सफर नहीं कर सकता जब तक वो ना लिखा जाए, मुझे तनख्वाह नहीं मिलती जब तक वो लिखा ना जाए, मुझे गाड़ी नहीं मिलती जब तक तारीख ना डले, मुझे घर नहीं मिलता जब तक वो लिखा ना जाए। मैं तब तक पाकिस्तान में या किसी मुल्क में पैदा नहीं हुआ जब तक तारीख प्रदेश न लिखी जाए। हर चीज यीशु का कलमा पड़ती है और वो आज पूरी हो गई। खास मानियों का हो, खास अमीनियों का हो, हर एक घुटना यीशु के आगे झुकेगा। आए उसके जलाल के लिए तालियां बजाइए, शुक्र कीजिए, तारीफ कीजिए। मैंने कहा अगर तेरे पास कोई मिसाल है इससे भरकर तो मैं नीचे बैठ जाता हूं। क्या तूने नहीं सुबह पढ़ा? क्या तूने आज की तारीख नहीं चल के इसको पढ़ के चल रहा? तूने इकरार किया है
तूने 12 बजे रात का इकरार कर लिया है कि यीशु मसीह को दाऊद ने भी सुबह इकरार कर लिया था। आपका दिन गुजरा है कि 10 नवंबर 2019 साल हो गए यीशु पाए हुए। आए लोगों को उस नाम की वाफियत दीजिए कि वो नाम किस कदर कुदरत वाला है। हालेलुया। आए अपने कदमों पर खड़े हो जाएं। आए उस यीशु को आप पुकारने लगे हैं और वो आपका ईमान चेक करने लगा है, आपके बड़े ईमान की तारीफ करने लगा है। अपने हाथ उठाइएगा। प्रेज द लॉर्ड।